तो हमारे साथ इनसो के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलिक जी खास बातचीत में है। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। जी लामा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जी मलिक साहब, अभी जानकारी मिल रही है, सूचना मिली हमें, आपने भी बयान दिया है कि महापंचायत को लेकर जो छात्रों के लिए आप कर रहे हैं हिसार में 27 तारीख का यानी कि कल, तो उसकी परमिशन आपको अब तक मिली नहीं है। देखिए, हमने 3 दिन पहले एसडीएम को इसकी परमिशन के लिए लेटर दे दिया था। जी देखो, धरना प्रदर्शन करना, लोग इकट्ठे करना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। संविधान ने हमें हक दिया है कि शांति पीसफुल हम कहीं भी इकट्ठे प्रदर्शन कर सकते हैं। जी उसके लिए पहली बात तो परमिशन चाहिए नहीं होती, इंटीमेट करना होता है। हमने फिर भी परमिशन के लिए लेटर लगाया, इंटीमेट किया एसडीएम के माध्यम से, परंतु एक सरकार की तानाशाही देखिए। कल हमारा प्रोग्राम है और आज रात के 8 बजे हैं, अभी तक ना तो हमें रिजेक्शन मिला है ना एक्सेप्टेंस मिली है। या तो रिजेक्ट कर देते या एक्सेप्ट कर देते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की सरकार और हिसार के प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये यहाँ पूरे प्रदेश के छात्र, युवा, किसान और खापे इकट्ठी होंगी। इस तरीके से तानाशाही ना करी जाए। और ये जो छात्र हित महापंचायत है, ये जो हरियाणा का जो संयुक्त छात्र मोर्चा है उसके बैनर तले है। एकादेश छात्र संगठन को हम छोड़ दें, तमाम छात्र संगठनों का समर्थन प्राप्त है। और आज हिसार में हम सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी और ये ऐलान किया है कि ये जो छात्र महापंचायत है ये टोटली गैर राजनीतिक रहेगी। प्रशासन पिन कर रहा है चीजों को, ये चाहते हैं माहौल खराब करना। मैं अनुरोध करूंगा कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं, छात्रों की मुद्दों की बात करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटियों को जो आरएसएस के अड्डे बनाए गए हैं उनसे यूनिवर्सिटी संस्थाएं कैसे बताई जाए, हम उन पे बात करना चाहते हैं। और हरियाणा खापों के लिए जाना चाहता है। हम हमारे बड़ों से फैसला लेना चाहते हैं। हम अपने मन की पीड़ा छात्र, अपने खाप पंचायतों को बताना चाहते हैं, किसान संगठनों को बताना चाहते हैं, परंतु सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार एक एक चीज को पिन कर रही है। मैं अनुरोध करूंगा, अगर कुछ माहौल खराब होता है तो उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना इकट्ठे होंगे, अपनी बात करेंगे, अपनी पंचायत करेंगे। इस बीच में अगर प्रशासन कुछ भी गड़बड़ करता है या प्रशासन कुछ भी इस तरीके की भावनाएं प्रशासन रखता है तो उस चीज का जिम्मेदार प्रशासन होगा। जी मलिक साहब, अभी तक परमिशन आपको मिली नहीं है। अगर कल को जब आपका कार्यक्रम का समय होता है और उस समय प्रशासन अगर आपको रोकता है, आपको कार्यक्रम करने से जो है डांटा जाता है, तो ऐसे में क्या रूपरेखा रहने वाली आपकी? देखिए, वैसे तो लंबा साहब हम पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी की विचारधारा के लोग हैं। पर जब कोई हमें छेड़े या फिर हमारे असूलों पे बात आए तो हम सरदार भगत सिंह के भी अनुयायी हैं। हम कोई भी कृति करने से, कोई भी चीजें करने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर प्रशासन किसी भी इस तरीके की चीजें करता है तो हम हर हाल में प्रदेश के जब हजारों छात्र, हजारों किसान, हजारों खापों के लोग वहां पहुंचेंगे तो हम अब इस प्रोग्राम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम इस प्रोग्राम को के अंदर सरकार का इंटरफेयर नहीं सहन करेंगे। जी मलिक साहब, कार्यक्रम को लेकर जब चर्चाएं शुरू हुई थी, जब आपने ऐलान किया था कि छात्र महापंचायत हम करने वाले हैं, तो क्या इस महापंचायत में तमाम छात्र संगठन शामिल होने वाले हैं या फिर सिर्फ जेजेपी का ही रहने वाला है कार्यक्रम? देखिए कुछ लोग है ना, कुछ लोग इसको मिसकंसेप्शन करा रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि ये जेजेपी की छात्र महापंचायत है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जेजेपी की छात्र महापंचायत नहीं है, न ये इनसो की छात्र महापंचायत है। मेरे पास वीडियो है हर संगठन की, चाहे वो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, चाहे वो एसएफआई के राज्य सचिव की बात हो, चाहे वो और तमाम संगठन एएमवीए, पीएसएफ, आईएसएफ में तमाम जो प्रदेश और देश के संजीदा छात्र संगठन, चाहे वो एआईडीएस कोई लेटर की बात हो, चाहे वो लेफ्ट के स्टूडेंट छात्र संगठनों के या किसी वीडियो के माध्यम से या लेटर के माध्यम से हमें समर्थन प्राप्त है। कुछ लोग मिसकंसेप्शन कर रहे हैं, इस छात्र महापंचायत के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, ये जो लड़ाई है ये 2 वर्गों की है, तीसरा इसमें कोई है नहीं। ये छात्रों की सरकार से लड़ाई है। जो लोग इस छात्र महापंचायत के खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार को मजबूत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सरकार की दलाली करने का काम कर रहे हैं। छात्रों के 2 वर्ग हैं, या तो आप छात्र के साथ हो या छात्र के विरोध में हो। अगर कल जो छात्र महापंचायत में पहुंचेंगे वो छात्रों के पक्ष में है। अगर कोई ऐसा
छात्र महापंचायत का विरोध करता है वो कहीं ना कहीं सरकार को मजबूत करने का काम कर रहा है। आज यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है कि सभी छात्र संगठनों की, इसमें देखिए दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला का कोई भी मुद्दा इस छात्र महापंचायत में नहीं उठेगा। वो सक्षम है अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे, जो उनका मुद्दा है वो कोर्ट के माध्यम से उस लड़ाई को लड़ेंगे। कल की जो पंचायत है वो टोटली केंद्रित रहेगी स्टूडेंटों के मुद्दे पर। जी, तो मलिक साहब, यानी कि ये मान के चलें पूर्णतया कि ये जो महापंचायत है वो बिना किसी पार्टी के डंडे झंडे के रहने वाली है। बिल्कुल, मैं आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और आपको निमंत्रण देता हूं कि प्रदेश के संजीदा और युवा छात्र वहां इकट्ठे होंगे, अपनी मन की पीड़ा छात्र वहां रखेंगे। वहां आकर के देखो, मेरी और आपका ये कमिटमेंट है, वहां एक भी पार्टी का कोई झंडा नहीं होगा, कोई डंडा नहीं होगा। वह गैर राजनीतिक हरियाणा संयुक्त हरियाणा छात्र मोर्चे के महापंचायत है। तो जो भी नेता होगा वो स्टेज से नीचे बैठा नजर आएगा। जी, तो इस कार्यक्रम में विपक्षी जो दल हैं उनके जो नेता हैं, जो विधायक सांसद है, वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। देखिए हम प्रदेश के छात्र हैं, हमने हर किसी को टच करने की कोशिश करी है। खाप पंचायतों को हमने अपने लेटर पहुंचाए, किसान संगठनों तक हमें हमने निमंत्रण दिया है। और रही बात राजनीतिक लोगों की, मीडिया के माध्यम से देखिए, जब हमेशा आपने एक बात कही, जो हक की लड़ाई होती है उसके निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा है वो खुद वहां पहुंचता है। जिसका जमीर जिंदा होगा, छात्रों की लड़ाई में जो शामिल होना चाहता होगा, हम सबको निमंत्रण देते हैं हाथ जोड़कर। मैं इंसो का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और संयुक्त छात्र मोर्चे का संयोजक होने के नाते मैं सभी को आमंत्रण और निमंत्रण देता हूं। प्रदेश के छात्रों की इस लड़ाई में प्रदेश के छात्रों की पीठ बनने का काम करें और इस लड़ाई में छात्रों के कंधे पर हाथ रख करके उन्हें शाबाशी देने का काम करें। जिस तरीके से जीजेयू यूनिवर्सिटी में छात्रों पर केस लगाए जा रहे हैं, छात्रों के हितों की आवाज को दबाया जा रहा है, और जो छात्र नेता छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं ना कहीं छात्र नेता को दबा करके केसों के माध्यम से या फिर लाठीचार्ज या कुछ भी ऐसी प्रताड़ना करके पीछे हटाने का काम करते हैं। पर हम जहाँ चौधरी देवीलाल के अनुयायी हैं, वहां हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे सीखा है, अधिकार मांगे नहीं छीने जाया करते हैं, और अधिकार हम छीनना जानते हैं। जी, तो मलिक साहब, परमिशन मिलो चाहे ना मिलो, पंचायत होके रहेगी। देखिए, एक वो फिल्म का डायलॉग है, इस मोर पे अगर दस्तक या मोर, इस कागज पे अगर मोर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। ऐसी परमिशन हम नहीं मानते और ना हमें इन परमिशनों की जरूरत। हम संविधान को मान करके जो पीसफुल राइट का हमें हक है उसको हम मजबूती से इस छात्र महापंचायत को करेंगे। जी, तो मलिक साहब, आखिर में एक बार हरियाणा प्रदेश की जनता और तमाम जो लोग सुन रहे हैं उनको समय स्थान बता दीजिए और क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं प्रदेश के सभी युवा छात्र, किसान और हमारे खापों के जो प्रधान हैं और संजीदा हमारी मातृ शक्ति है, उनको आमंत्रण निमंत्रण देता हूं। प्रदेश की सरकार हरियाणा के छात्रों के साथ कुठाराघात कर रही है। प्रदेश की सरकार इन यूनिवर्सिटियों को आरएसएस का अड्डा बना रही है। कोई भी छात्र संगठन अगर प्रोग्राम करता है उसकी परमिशन नहीं दी जाती। आरएसएस और बीजेपी के प्रोग्राम धड़ेले से हो रहे हैं। मैं प्रदेश के लोगों से अनुरोध करूंगा, कल सुबह 10 बजे 27 अप्रैल को क्रांतिमान पार्क हिसार में पहुंच करके युवा और छात्र साथियों की मजबूती बनने का काम करें। हम आंखों की पलके बिछाएं, आप सभी स्वागत में वहां खड़े मिलेंगे। जी, तो हमारे साथ दीपक मलिक, इंसो के प्रदेश अध्यक्ष, खास बातचीत बने हुए थे। सारे मामले पर, पूरे जो पहलू पर विस्तार से चर्चा की। मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संजीदा तरीके से हम सब छात्रों की आवाज को प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।